पांचवा देखेंगे, यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, फिर अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी प्रश्न हमारे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्न को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमें परिवहन दिया है, बस दिया है और हवाई जहाज दिया है, इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उन तीनों शब्दों को ध्यान से देखना है कि उनके बीच में आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हवाई जहाज और बस का तो आपस में कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि बस अलग है, हवाई जहाज अलग है, लेकिन इनका परिवहन से संबंध है। लेकिन फिर भी हम 100% प्रश्न को सही करने के लिए क्या करेंगे, एक एक शब्द का डायग्राम बनाएंगे ताकि प्रश्न हमारा आसानी से सही हो जाए। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रश्न को जल्दी जल्दी सोल्व करने के चक्कर में क्या करते हैं, एक साथ डायग्राम बना देते हैं और प्रश्न गलत हो जाता है। तो आपको क्या करना, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना। वो कैसे, देखिए तो मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पता है बस और हवाई जहाज का कोई भी संबंध नहीं थे, इनका डायग्राम पहले बना लेते हैं। तो मान लो यहाँ पर हम सबसे पहले हवाई जहाज का डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमने क्या किया, हवाई जहाज का डायग्राम बना लिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा शब्द जो कि बस है उसका डायग्राम बनाएंगे। और बस का डायग्राम बनाने से पहले हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर हवाई जहाज और बस का आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे हवाई जहाज बस पहले अलग अलग है, तो यहाँ पर बस का भी डायग्राम हवाई जहाज से अलग बन जाएगा, यानी इन दोनों का तो आपस में कोई भी संबंध नहीं है, तो यहाँ पर इसका डायग्राम अलग बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया परिवहन। अब परिवहन का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर बस और हवाई जहाज का डायग्राम बना लिया अलग अलग, क्या इनका परिवहन से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे बस और हवाई जहाज दोनों की दोनों परिवहन के अंतर्गत आती है, परिवहन के अंदर आती है। तो जो परिवहन का डायग्राम बनेगा इनसे बाहर बन जाएगा और दोनों की दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। तो डायग्राम कैसा बनेगा, इनसे बाहर बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए ये वाला डायग्राम कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब मैं आपको इसी टाइप का एक और प्रश्न देता हूं, प्रश्न हमारा 2 नंबर का है। अब प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। यानी यहाँ पर आपको विवाहित दिया है, महिलाएं दिया और डॉक्टर दिया है, इनके बीच वेन आरेख कैसा बनेगा ये आपको बताना है। तो मैंने जस्ट आपको पहले प्रश्न को सोल्व करके बताया कि ध्यान से देखना है, उसके बाद आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। तो वैसे कि वैसे आप इसका सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बनाएंगे। तो मान लो यहाँ पर हम किसी भी एक शब्द का डायग्राम बना लेते हैं, तो यहाँ पर हम पहले शब्द का बनाते हैं। जिससे यहाँ पर विवाहित है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, विवाहित का डायग्राम बना लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे, चाहे महिलाएं का बनाए चाहे डॉक्टर का बनाए, दोनों में से किसी भी एक शब्द का हम बनाएंगे। तो मान लो यहाँ पर हम दूसरा शब्द किसका बनाते हैं, तो मान लो यहाँ पर हम महिलाएं का बना लेते हैं। लेकिन महिला का डायग्राम बनाने से पहले हमें यह देखना है कि जो हमने यहाँ पर विवाहित का डायग्राम बनाया है कि इनका महिला से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे कुछ महिला विवाहित होती है, कुछ महिला अविवाहित होती है। मतलब महिला तो कोई शादीशुदा होती है, कोई शादीशुदा नहीं भी होती, लेकिन वो महिला होती है। तो यहाँ पर कुछ वाला डायग्राम बनेगा, पूरी तरह से अलग नहीं होगा। ठीक है, कैसा बनेगा, कुछ वाला डायग्राम। तो इनका हम क्या करेंगे, कुछ वाला डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया डॉक्टर। अब डॉक्टर का डायग्राम बनाने से पहले हमें यह देखना है कि जो हमने यहाँ पर विवाहित महिला का डायग्राम बनाया इन दोनों का, इनका डॉक्टर से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे कुछ विवाहित महिला डॉक्टर भी होती है, कुछ महिला डॉक्टर नहीं होती है, कुछ महिला डॉक्टर होती है, कुछ नहीं होती है, कुछ विवाहित होती है, कुछ अविवाहित भी होती है। मतलब कोई शादीशुदा होती है तो कोई शादीशुदा नहीं भी होती है। तो इनका डायग्राम कैसा बनेगा, इन दोनों को कुछ कुछ लेके बनेगा। तो डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि नीचे एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक संख्या अंकित है। उस संख्या को चुनिए जो एक वाले फलक के सम्मुख फलक पर आएगी। यानी ये हमारे पासे का प्रश्न है। यहाँ पर हमें 4 पासे दिए और हमें यहाँ पर बताना है कि 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो मैंने आपको 1 पासा, 2 पासा, 3 पासा
उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर खुले पासे को बंद करना, खुले पासे में विपरीत कैसे बताना, ये आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम चार पासे वाले को देखेंगे। तो चार पासे वाले में भी कुछ भी नहीं करना आपको, जैसे हमने दो पासे तीन पासे को सोल्व किया था सेम तरीके से यहाँ पर भी आपको कॉमन देख के ही क्या करना है, घड़ी की दिशा में चलकर बताना, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको कॉमन देखने का तरीके पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि तरीका क्या है। तो तरीका ये है कि जिससे ये हमारा पहला पासा है तो पहले पासे से आपको क्या करना है, कॉमन देखना है। अब सबसे पहले से आपको क्या करना है, दूसरे को देखना है। अगर कॉमन नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, पहले से तीसरे को देखना है, दूसरे को छोड़ देना है। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, पहले से चौथे को देखना है, फिर आपको तीसरे को भी छोड़ देना है। तो ये कॉमन देखने का तरीका है। अगर फिर भी बाई चांस नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर दूसरे से तीसरे को देखना है, और फिर दूसरे से तीसरा नहीं मिलता है तो चौथे को भी देखना है, ठीक है। तो ये कॉमन देखने के तरीके। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले दो पासों में कॉमन देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर पहले दो पासों में कॉमन देखते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या हमें 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो कॉमन दिखाई देता है उसको क्या करते हैं, एक तरफ लिख के हम घड़ी के दिशा में चलते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये हमारा पहले पासे का 3 है, ये हमारा दूसरे पासे का 3 है, ठीक है। अब हम ऐसा करने के बाद क्या करेंगे, घड़ी के दिशा में चलेंगे। तो कॉमन से ही हमें चलना है। तो कॉमन से चलेंगे तो यहाँ पर पहले पासे में चलते हैं हम। यहाँ पर कॉमन से चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 5 मिला। तो जो 5 मिला उसको क्या करेंगे, उसके जस्ट नीचे लिख लेंगे, पहले पासे वाले के नीचे। फिर और आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 1 मिला। तो 1 को भी क्या करेंगे, जस्ट उसके नीचे ही लिख लेंगे, पहले पासे वाले के नीचे। अब हम यहाँ पर दूसरे पासे में चलते हैं। अब दूसरे पासे में कॉमन से चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 4 मिला। तो 4 को भी क्या करेंगे, सेम तरीके से वहाँ पर लिख लेंगे। फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 2 मिला। तो 2 को भी सेम तरीके से उसके नीचे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब ऐसा लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आमने सामने करना। जैसे 1 के सामने 2, 2 के सामने 1, 4 के सामने 5, 5 के सामने 4, 3 के सामने कौन हो जाएगा, तो 3 ही हो जाएगा। लेकिन आपको पता है जो नहीं दिखाई दे रहा है, जो गायब है, वो कॉमन का हो जाता है, ठीक है। तो 3 के सामने जो नहीं वो हो जाएगा। तो कौन नहीं है, तो आप कहोगे 6 नहीं है, तो 6 3 के सामने हो जाएगा, 1 3 को हम काट देंगे। अब हमें यहाँ पर किसका पूछा है, जो आमने सामने वो एक दूसरे के विपरीत थे। अगर आपको यहाँ पर 3 का पूछा जाएगा तो 6 और 6 का 3, 5 का 4, 4 का 5, 1 का 2, 2 का 1। तो हमें यहाँ पर किसका पूछा, तो हमें यहाँ पर 1 का पूछा है। तो 1 के सामने क्या है, 2 है। तो 2 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सोल्व करोगे तो आप किसी भी संख्या का विपरीत आसानी से बता दोगे। तो आपको चाहे 3 पासा मिले, 4 पासा मिले, आपको कुछ भी नहीं करना, बस कॉमन देख के ही सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में PGMS को 9, 18, 12, 6 के रूप में और TBRX को 5, 23, 7, 1 के रूप में कूटबंद किया जाता है। तो दी गई भाषा में KAVO के लिए कूट क्या है, ठीक है। अब ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को सोल्व करना है, उन लेटर से उनका कुछ संख्या दी जाती है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उन लेटर को संख्याओं में बदलना है, यानी कि उनकी प्लेस वैल्यू लिखना है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन लेटरों को संख्याओं में बदलेंगे। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर आपको पता है PGMS और यहाँ पर क्या है 9, 18, 12, 6। तो इनका क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे संख्या में लाने के लिए। तो सबसे पहले आप कहोगे P हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 16 नंबर पे आता है। फिर G कितने नंबर पे आता है, तो G हमारा 7 नंबर पे आता है। M कितने नंबर पे आता है, तो M मेरा 13 नंबर पे आता है। S कितने नंबर पे आता है, तो S हमारा 19 नंबर पे आता है। लेकिन यहाँ पर 16 लिखा, यहाँ पर 7 लिखा, यहाँ पर 13 लिखा, यहाँ पर 19 लिखा। क्या आपको ये संख्या वहाँ पर दिख रही है क्या, तो आपको यहाँ पर हमें ये वाली संख्या नहीं दिख रही है। यानी अगर हम माइनस भी करेंगे तो 16 में से कितना माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे तब हमारे पास 9 हो जाएंगे। यहाँ पर 18 लाने के लिए हमें प्लस करना होगा, तो माइनस करने पर भी हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको दूसरा तरीका बताया था, विपरीत निकाल के निकालना है। अब विपरीत निकालेंगे सबसे पहले इनका। तो जैसे P का विपरीत लेटर क्या है, तो आपको पता होगा P का क्या है, तो P का K है, क्या है, K है। उसके बाद G का क्या है, तो G का T है, क्या है, विपरीत T है। उसके बाद M का क्या है, तो M का हमारे पास N है, ठीक है, क्या है, N है। उसके बाद यहाँ पर S दिया है, S का विपरीत क्या है, तो S का H, ये इनके विपरीत लेटर है, ठीक है। अब हम इनको संख्याओं में बदलेंगे। तो इनको संख्या में बदलेंगे तो K कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। T कितने नंबर पे, 20 नंबर पे आता है। N कितने नंबर पे, 14 नंबर पे आता है। H कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आता है। अब संख्या इनको देखेंगे तो ये भी हमें वहाँ पर नहीं दिख रही है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ संख्या दिख रही होगी आसपास की। कैसे, देखिए, इसमें भी हम माइनस करके लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 11 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। कितने, 9। और 20 में से भी 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। कितने, 18। फिर 14 में से भी 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। और 8 में से भी 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे,
6 हो जाएंगे। यानी यहाँ पर 9, 18, 12, 6 ये जो संख्या हमने लाई है ये संख्या आपको वहाँ पर दिखाई दे रही है। ये जो संख्या हमने अभी लाई है ये संख्या हमें वहाँ पर दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि विपरीत निकाल के हमें उनको संख्याओं में बदल के 2 माइनस 2 माइनस करना। ठीक है, अच्छा लॉजिक है, बस आपको लॉजिक को समझना है। अब इसी तरीके से यहाँ पर TBRX का भी हम पता करके देखते हैं। तो सेम तरीके से क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर विपरीत निकाला है तो वहाँ पर भी विपरीत निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे टी का विपरीत क्या है, तो टी का विपरीत आपको पता है टी का जी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बी का क्या है, तो बी का आपको पता है बी बॉय मतलब वाई है, क्या है वाई है। ठीक है, उसके बाद आर का क्या है, तो आर का विपरीत आई है। उसके बाद एक्स का क्या है, तो एक्स का विपरीत सी है। अब इनको क्या करेंगे हम सेम तरीके से संख्या में बदलेंगे। तो जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। वाई कितने नंबर पे आता है, 25 पे आता है। आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। सी कितने नंबर पे, 3 नंबर पे आता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या किया था, 2 माइनस 2 माइनस किया है, तो यहाँ पर भी 2 माइनस करेंगे। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको पता है 5 हो जाएंगे। 25 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 23 हो जाएंगे। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएंगे। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5, 23, 7 एक संख्या हमने लाई है। क्या यही संख्या वहाँ पर दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर दिखाई दे रही है 5, 23, 7, 1। और यहाँ पर भी 9, 18, 12, 6 दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है कि हमें लॉजिक मिल चुका है। तो यहाँ पर KABO का बताने के लिए हम क्या करेंगे, सेम लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका क्या करेंगे, हम विपरीत निकालेंगे। तो के का विपरीत क्या है, तो आपको पता है के का पी है। क्या है, के का पी। ए का क्या है, तो ए का जेड है। उसके बाद वी का क्या है, तो वी का ई है। और ओ का क्या है, तो ओ का एल है। ठीक है, ये इनके विपरीत है। अब हम क्या करेंगे, इनको संख्याओं में बदलेंगे सेम तरीके से। तो यहाँ पर देखिए पी कितने नंबर पे आता है, तो आपको 16 नंबर पे आता है। जेड कितने नंबर पे, 26 नंबर पे। ई कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। और हमारा 12 नंबर पे। अब इनमें भी हमें क्या करना है, 2 माइनस 2 माइनस करना है सेम तरीके से। तो 16 में 2 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 14 बचेंगे। उसके बाद देखिए 26 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 24 बचेंगे। 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3 बचेंगे। और 12 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 बचेंगे। तो यहाँ पर 14, 24, 3, 10 ये हमने लाया है। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए कहाँ पर है। तो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक थी, बस आप लॉजिक को नोट कर लीजिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब ये भी सेम टाइप का प्रश्न है जो कोडिंग डिकोडिंग का है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में WEDS को 3 के रूप में कोडबंद किया जाता है और MAIUFQX को 6 के रूप में कोडबंद किया जाता है। तो दी गई कोड भाषा में GIQRBZLA को किस प्रकार कोडबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जैसे हमने इससे पहले वाले प्रश्न को देखा था तो यहाँ पर लगभग इनके हिसाब से ही लेटर संख्या लिखी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें सबसे कम दिखाई दे रहा है, सबसे छोटी संख्या दिखाई दे रही, जिससे अगर हम इनको इनकी प्लेस वैल्यू भी लिखेंगे तो आपको पता है कितनी हो जाएगी, तो ज़्यादा बड़ी होगी। यहाँ पर संख्या हमारे पास बहुत छोटी लिखी है। तो जब संख्या बहुत छोटी लिखे उस कंडीशन में आपको कौन सी लॉजिक लगाना इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी नोट कर लीजिए। उस कंडीशन में आपको क्या करना, लेटर को गिन के लॉजिक लगाना। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर 3 लिखा है, अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो आपको पता है ये 23 नंबर पर, ये 5 नंबर पर, 4 नंबर पर, 19 नंबर पे आता है। इनको जोड़ेंगे फिर भी 3 आने का संभावना बहुत कम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका लेटर को गिन के, ये वाली लॉजिक लगाना आपको। कैसे, देखिए अगर हम यहाँ पर लेटर गिनेंगे तो यहाँ पर कितने, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर टोटल कितने लेटर है, 4 लेटर है। ठीक है, यानी 4 लेटर है। और यहाँ पर कितना लिखा, 3। यानी अगर हम 4 से 3 बनाएंगे तो 1 माइनस करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। सेम तरीके से यहाँ पर 6 लिखा है, इनमें भी लेटर गिनते हैं। देखिए यहाँ पर कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर कितने लेटर है, 7 लेटर। ऊपर 4 थे, यहाँ पर 7। इसमें भी 6 बनाने के लिए 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर भी 6 हो जाएंगे। तो आपको लॉजिक क्या मिला, बस लेटर को गिनना है और 1 माइनस कर देना है। ठीक है, सबसे आसान लॉजिक लगता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न को प्रैक्टिस नहीं कर रखते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम तरीके से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर टोटल लेटर कितने, 8। हमें क्या करना है, 1 माइनस करना है। 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसका संबंध किससे होगा, 7 से होगा। तो ऑप्शन में देखिए 7 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लॉजिक है। और इसी टाइप का एक और प्रश्न है, ताकि मैं आपको यहाँ पर सिखा पाऊँ, तो एक और प्रश्न मैंने ऐड किया। ठीक है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न। अब देखिए इसे देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में TEDI को 11 के रूप में कोडबंद किया जाता है और यहाँ पर HUCBVO को 13 के रूप में कोडबंद किया जाता है। तो दी गई कोड भाषा में YXJIAZL को किस प्रकार कोडबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। मतलब ये सेम टाइप का प्रश्न है। मैंने आपको यहाँ पर 3 टाइप बताया। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, संख्या लगभग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, प्लेस वैल्यू निकालना है। उसके बाद यहाँ पर हमें संख्या बहुत छोटी दिखाई दे रही है, तो लेटर को गिन का आपको क्या करना है, सोल्व करना है। अब यहाँ पर भी हमें छोटी ही संख्या दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर भी आपको कौन सी लॉजिक लगाना है, लेटर गिनने वाली। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी टाइप चेंज है। कैसे, देखिए
तो सबसे पहले मान लो अगर आप ये करोगे कि हम संख्याओं में इसको बदलते हैं, तो बदल लीजिए। मान लो टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। डी कितने नंबर पे, डी 4 नंबर पे। आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। अब इनको जोड़ोगे तो 11 से ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 11 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेटर को गिनेंगे। अब लेटर को गिनेंगे तो आपको पता, देखिए यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4, लेटर कितने हैं, 4 है। और यहाँ पर कितना लिखा है, तो आपको हो गई 11 लिखा है। यानी अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 11 बनाने के लिए +7 करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर 11 बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पर फॉलो करके देखते हैं। जिससे यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर टोटल लेटर कितने, 6 लेटर है। और यहाँ पर क्या करेंगे, सेम तरीके से 7 ही प्लस करेंगे। तो 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, आपको हो गए 6 और 7 13 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 13। और 13 भी यहाँ पर लिखा, हमने 11 और 13 का सेम तरीके से पता करा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर बताएंगे। अगर ऑप्शन में नहीं मिलता तो फिर आपको दूसरी लॉजिक भी लगाना, ठीक है। क्योंकि देखिए आप ऐसे सरल से प्रश्नों में भी ज़्यादा समय लगा देते हो कभी कभी, इसलिए मैं ये प्रश्न ऐड कर रहा हूँ। हालांकि प्रश्न सरल है लेकिन लॉजिक लगना आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लॉजिक लग सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर गिनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर टोटल लेटर कितने, 7। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनमें 7 प्लस, तो इसमें भी 7 प्लस करेंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। क्या आपको 14 ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि देखिए भले ही हमें प्रश्न कठिन लगता है लेकिन उतना ही, जितना कठिन लगता है उतना ही प्रश्न सरल होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या दिखे उस कंडीशन में आपको लेटर को गिन के, कभी कभी होता है क्या, मैं आपको थोड़ा सा इको टाइप बता देता हूँ कैसे, देखिए। जिससे यहाँ पर कितने लेटर है, 1 2 3 4, और इसका संबंध किससे दे देगा, 64 से देगा। यानी 4 लेटर है तो आपको यहाँ पर इसका घन भी मिल जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 लेटर है तो फिर आपको यहाँ पर 6 का घन करके इसका संबंध कितना दे देगा, 216 दे देगा। और आपको इसका बताने के लिए कहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लेटर गिन के वर्ग भी कर देता है, घन भी कर देता है, ठीक है। मैं वो भी प्रश्न बता दूंगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। मतलब यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना, ठीक है। हालांकि श्रृंखला के प्रश्न बहुत सरल रहते हैं, आपको क्या करना है, बस अंतर देखते हुए प्रश्न को सोल्व करना है। अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो आपको पता है यहाँ पर ना तो वर्ग दिख रहा है और ना ही घन दिख रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको सीधे क्या करना है, अंतर देखना है। अंतर कैसे देखना है, हम इस साइड से पैटर्न का पता करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 878। 878 के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, 880। यानी आप देखोगे सिंबल से यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जितने भी प्रश्न जो लाया हूँ करवा रहा हूँ, टाइप वाइज करवा रहा हूँ, लेकिन ये प्रश्न जो पूछे गए ही प्रश्न है। अगर आप कहोगे कि हाँ हमें कौन से शिफ्ट में कौन से एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, इसकी डेट डाल दो, तो वो भी मैं डाल दूंगा, ठीक है, अगर आप कहोगे तो। बाकी ये सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न मैं किसी बुक से नहीं लिया हूँ, ना ही कहीं से लिया हूँ, ये पूछे गए प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 880 के बाद देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, 884 लिखा है। 884 मतलब यहाँ पर सिंपल है कि ये 4 प्लस और कर दिया है। फिर यहाँ पर 884 देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, 890। यहाँ पर भी सिंपल देखेंगे तो 84 90 मतलब यहाँ पर 6 प्लस इसने और कर दिया है। फिर आगे देखेंगे 890 से 898 को, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि इसने और 8 और प्लस किया है। इसने यहाँ पर क्या कर रहा है, और दो संख्या को प्लस करके अगली संख्या प्लस कर रहा है। तो सबसे पहले इसने क्या करा, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर संख्या बताना है। तो पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर 2 प्लस किया था, उसके बाद वापस 4 प्लस किया, मतलब यहाँ पर 2 प्लस। फिर यहाँ पर 4 के बाद 6 प्लस किया, मतलब इसमें भी 2 प्लस करके अगली संख्या प्लस की है। 6 के बाद इसने 8 प्लस किया, मतलब इसमें भी 2 प्लस करके अगली संख्या प्लस की। तो अगली संख्या प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 में 2 प्लस करेंगे। 8 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर अगली संख्या 10 प्लस होगी। तो 898 10 प्लस करेंगे तो आपको पता है अगली संख्या क्या होना चाहिए, तो आपको अगली संख्या हमारे पास हो जाएगी 908। कितनी हो जाएगी, 908 हो जाएगी, ठीक है। 10 प्लस कर देंगे तो 908 हो जाएगी। तो ऑप्शन में देखिए 908 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहां पर क्या करना है, पैटर्न का पता करना है अंतर करके। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब ये हमारी लेटर सीरीज वाला प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर हमें समूह में दिया है और हमें यहाँ पर बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन से लेटर होंगे। तो समूह में कैसे सोल्व करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, उसी टाइप से सोल्व करना। कैसे, देखिए हमें यहाँ पर एक एक लेटर को चेक करना है। आपको क्या करना है, एक एक लेटर को देखना है। मैंने आपको हर बार कहता हूँ कि आप हर किसी प्रश्न को खुद से सोल्व करने की कोशिश करें, वीडियो को रोक कर, ठीक है। तो आप खुद से सोल्व
करने की जरूर कोशिश करें। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को चेक करेंगे। कैसे, देखिए जैसे जी से क्या करेंगे, इसमें जी पहला समूह, इस समूह में पहला लेटर जी है तो दूसरे समूह में के है। तो अगर हम जी से के को देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 4 प्लस दिख रहा है। फिर के से ओ को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या प्लस दिख रहा है, 4 प्लस दिख रहा है। ओ से एस को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें ABCD में 4 प्लस होता हुआ दिख रहा है। तो पैटर्न में 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस, तो अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 4 प्लस कर लेंगे। तो एस में 4 प्लस करेंगे तो एस 19 पे 4 प्लस करेंगे तो 23 हो जाएंगे, और 23 नंबर पे आपको पता है डब्ल्यू आता है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन एलिमेंट करके सोल्व करना है। अब दूसरे को चेक करते, दूसरा क्या है, तो यहाँ पर आई के बाद यहाँ पर एम लिखा है, तो आई 9 पे ये, तो यहाँ पर भी आपको 4 प्लस हुआ है। एम के बाद यहाँ पर क्यू, मतलब यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है। क्यू के बाद यू, मतलब यहाँ पर भी प्लस 4 हुआ है। तो क्यू के बाद यू 4 प्लस, तो अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 4 प्लस कर लेंगे। तो यू 21 पे 4 प्लस करेंगे तो 25 हो जाएंगे, और 25 नंबर पे क्या आता है, तो आपको वाई आता है। तो वाई भी दोनों ऑप्शन में। अब हम यहाँ पर लास्ट वाले लेटर को चेक करते हैं। लास्ट क्या है, डी। डी के बाद यहाँ पर क्या है, एच, मतलब यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा है 4 प्लस। एच के बाद यहाँ पर क्या है, एल, मतलब यहाँ पर भी 4 प्लस दिख रहा है। एल के बाद यहाँ पर क्या है, पी, मतलब यहाँ पर भी 4 प्लस दिख रहा है। तो अगला हमें लेटर लाने के लिए क्या करना है, सेम तरीके से 4 प्लस करना है। तो पी 16 पे 4 प्लस करेंगे तो 20, और 20 नंबर पे आपको पता है टी आता है। तो WYT ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। भले ही मैं आपको यहाँ पर धीरे से प्रश्न को सोल्व करवा रहा हूँ, लेकिन आपको सीखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें एक आकृति पैटर्न दिया है, इस आकृति में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको ऐसे पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो आपको देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है, यानी हम क्या करेंगे, इस संख्या को पता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आपको क्या करना है, कोशिश करना कि बड़ी वाली संख्या को लाने की कोशिश करना। कैसे, देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखोगे तो ये जो संख्या है ये किसका वर्ग है, तो आपको ये हमारा 5 का वर्ग है। ये संख्या 81 ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 9 का वर्ग है। और ये 121 से ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 11 का वर्ग है। मतलब ये संख्या सारी की सारी वर्ग लिखिए। इसका मतलब ये है कि हमें इन संख्या को क्या कैसे सोल्व करना है। तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर 3 और 2 को आपस में प्लस करते हैं, इनको आपस में प्लस करते हैं तो 5 हो जाएंगे, और 5 का वर्ग यहाँ पर किया है। सेम तरीके से इनको भी आपस में प्लस करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 11, और 11 का भी वर्ग करके यहाँ पर लिखा है। तो हमें लॉजिक क्या मिल रही है कि ये जो हमारे पास 81 9 का वर्ग है, तो 5 में से क्या प्लस करेंगे कि 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 4 को रख देंगे और इन दोनों को भी सेम तरीके से प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 9, और 9 का वर्ग यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर क्या होना होगा, मतलब 4 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 4 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 9 90 से संबंधित थे, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 12 156 से संबंधित थे, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 72 से संबंधित है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा नंबर एनालॉजी का ही प्रश्न है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा प्रश्न अभी SSC पूछ रही है, लेकिन ये नंबर एनालॉजी का ही। हमें सबसे पहले पता करना कि 9 का संबंध 90 से कैसे है, और 12 का संबंध 156 से कैसे, उसी प्रकार हम 72 किससे संबंधित है ये हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर 9 से अगर हमें 190 लाना है, मतलब 9 से 190 का पता करना है, तो 9 को ऐसा क्या करें कि हमें 190 मिले। तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर 9 का 10 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 9 ढाई 90 हो जाएंगे। लेकिन 12 का 10 गुना करेंगे तो 120 यहाँ पर नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, इसका वर्ग करके देखते हैं। तो इसका वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग होता है 81, कितना 81, और इस 81 में इसी 9 को क्या करेंगे हम, इस 81 में इसी 9 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तब हमारे पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, और 90 यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब सेम लॉजिक हम 12 से 156 के साथ लगाते हैं। तो 12 का भी सेम तरीके से क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अब 12 का वर्ग कितना होता है, तो 12 का वर्ग 144 होता है। अब 144 में भी क्या करेंगे, सेम तरीके से इसी 12 को प्लस करेंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर हमारे पास 156 हो जाएंगे, और 156 भी यहाँ पर दिया है। तो 72 किससे संबंध होगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑप्शन से वर्ग करके देखना है। जैसे ऑप्शन ए 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग कितना होता है, तो 8 का वर्ग होता है 64। अब 64 में अगर हम 8 को प्लस करते हैं, तो 64 में अगर 8 को प्लस करेंगे तो 64 8 कितने होते हैं, 72 होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपको 72 किससे संबंधित होगा, तो वो 8 से ही होगा। किससे होगा, 8 से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर पता करना है कि आखिर इसने 9 का 90 कैसे लिखा और 12 का 156 कैसे लिखा है। सेम तरीके से फिर आपको यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर 8 से 72 लाया, ठीक है। बाकी आप मान लो इसका लाने की कोशिश कर लो, इसका ला लो, नहीं आएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे।
अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज कुछ इस टाइप की जब आकृति होती है तो हम कैसे त्रिभुज काउंट करते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है इस वाली आकृति में। ये वाला तरीका तो आपको याद होगा कि हमें कॉलम में संख्या लिखना, जैसे 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 हो रहे हैं। इस आकृति में 10 त्रिभुज है, ये तो आप आसानी से बता दोगे। लेकिन ऐसी वाली आकृति में कैसे बताना, तो यहाँ पर भी एक ट्रिक बताऊंगा, एक लॉजिक। देखिए क्या करना है, एक तरीका लगाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर गिनना है। गिनना कैसे, देखिए यहाँ पर गिनेंगे तो आपको यहाँ पर कितने, तो 1, फिर ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये हमारा 5। ठीक है, सेम तरीके से इधर से भी गिनेंगे तो यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, ये हमारा 4, ये 5, इधर से भी 5 है, कोई बात नहीं, इधर से गिन के देख लेते हैं। यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर 1 के बाद ये 2, फिर ये 3, यहाँ पर क्या है 3 है, ठीक है 3, फिर ये 4, ये 5, ये हमने इधर सब दूर से गिनने पर हमें 5-5 मिल रहा है, मतलब 5-5 हमें यहाँ पर कॉलम टाइप का मिल रहा है। ठीक है, ये वाला हमें 5-5 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 5 पर, इधर से भी देखिए 5-5 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, सभी तरफ से समान मिला तो हमें क्या करना है, फिर एक लॉजिक लगाना। कैसे, देखिए यहाँ पर हमें 5-5 मिला है तो क्या करना, आपको लिखना जैसे ये 1, फिर ये हमारा 2, फिर ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये 5। ऐसा लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जोड़ना है। किससे जोड़ना है, देखिए यहाँ से इससे जाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ से वापस इधर आके इधर जाएंगे, मतलब इसके साथ से आपको जोड़ना है, इसके साथ से। ठीक है, यहाँ पर एक बार समझने की कोशिश करना। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, तो सभी में 5 आ रहा, मतलब ये 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये हमारा 5, इधर से भी 5 आ रहा, इधर से भी 5 आ रहा। अब आपको क्या करना, कुछ इस प्रकार से लिख लेना, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ये 5, कुछ इस प्रकार से लिखना है। फिर आपको इनको जोड़ना है। जोड़ना कैसे, देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे सबसे पहले तो 1 को वैसा ही लिखेंगे, ये 1। अब इस क्या करना है, यहाँ से आपको तिरछा ऐसा करके ऐसा जोड़ के यहाँ पर लिखना है। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3, और यहाँ पर 3 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे, और 6 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे, और 10 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएंगे। आपको कुछ इस प्रकार से जोड़ना है। अब समझ में आया होगा। यहाँ पर 1 को ऐसा रखा, फिर 1 और 2 को जोड़ा तो यहाँ पर 3, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6, और 6 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10, और 10 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 15। ऐसा आपको जोड़ना है। ठीक है, ऐसा जोड़ने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, सभी को जोड़ देना है। सभी को जोड़ना मतलब इस सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 और 3, 1 और 3 कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए 1 और 3 4, 4 6 10, 10 और 10 20, 20 और 15 35, यहाँ पर कितने हो रहे हैं 35 हो रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद नीचे से आपको क्या करना है, एक छोड़ के एक चलना। जैसे एक ये लिया हमने, इसको छोड़ देना, एक छोड़ के एक ये लिया, इसको छोड़ना और एक ये लेना है। ठीक है, और इनको भी क्या करना है, आपस में प्लस कर देना है। तो यहाँ पर प्लस कितने हो रहे, तो आपको होगे 13 हो रहे, तो 13 को भी इसमें जोड़ देना है। तो इनको आपस में जोड़ेंगे 35 13 को, तो आपको कितने हो जाएंगे 48 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 48 हो जाएंगे। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है, तो इसमें 48 है। तो ऑप्शन में देखिए 48 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी आकृति में आपको कुछ इस टाइप से गिनना है। अगर आप एक एक गिनोगे तो नहीं गिन पाओगे, कन्फ्यूज हो जाओगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति पैटर्न में वृत्तों की संख्या बताइए, यानी इस आकृति पैटर्न में कितने वृत्तों की संख्या यह हमें बताना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पता है वृत्त क्या होता है, तो वृत्त गोल टाइप का होता है, और इनकी संख्या कितनी बस हमें ये बताना है। तो यहाँ पर हम सीधे गिन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सिंपल से ही दिख रहे हैं, ज़्यादा कठिन नहीं लग रहा है। कैसे, देखिए इस आकृति में देखेंगे तो 1 2 3, मतलब यहाँ पर कितने 3 है। यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर कितने 3 है। यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर कितने हैं 3 है। देखिए आपको ये जो क्रॉस दिख रहा है इसको नहीं गिनना, ये तो अर्धवृत्त में आ जाता है। वैसे अर्धवृत्त भी पूरी तरह से नहीं है। आपको कभी कभी प्रश्न पूछा कि अर्धवृत्त कितने, तो वो अर्धवृत्त इस टाइप का कहलाता है, आधा वाला। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अब यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पर कितने 4 है। इधर गिनेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पर कितने 4 है। इधर 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 है। ठीक है, नीचे 4 4 बीच में। इधर गिनेंगे तो 1 2 3, यहाँ पर कितने 3 है। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर 4 है। इधर 1 2 3, मतलब यहाँ पर 3 है। ठीक है, यहाँ पर कितने 3 है। अब देखिए सभी को हमने यहाँ पर क्या करा, गिन लिया। अब क्या करेंगे, सभी को प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। कैसे, 3 3 6 9 12, और 12 3 15, 15 तो ये हो रहे, और 4 4 16 ये हो रहे। 15 16 कितने होते हैं, आपको 15 16 31 होते हैं। कितने होते हैं 31। तो 31 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर तो सिंपल सा गिनना था, लेकिन आपको हर टाइप के प्रश्न मिलना चाहिए, इसलिए मैंने इस प्रश्न को ऐड कर लिया। हालांकि ये प्रश्न सरल था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करके दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। अब हमारे पास यहाँ पर जो प्रश्न दिया है इसमें हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर हम किस विकल्प आकृति को रखेंगे कि हमारी आकृति
पूर्ण हो जाएगी, आकृति पैटर्न पूरा हो जाएगा, ये हमें प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, विकल्प से उठाकर रखना है। कैसे, देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि ये वाली लाइन पूरी कर लेते हैं हम, ये वाली लाइन पूरी होगी। ठीक है, कौन सी वाली, तो ये वाली लाइन, ऐसी लाइन पूरी हो जाएगी। तो हम सभी में देखेंगे तो यहाँ पर नहीं दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी को हम हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वाली लाइन होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं, तो ऑप्शन डी हटा दे। ठीक है, उसके बाद ये वाली लाइन आपको इतनी आधी मिलेगी, तो ये वाली लाइन हम देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर ये वाली लाइन आधी नहीं है। ठीक है, ये वाली आधी नहीं है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ऑप्शन नंबर ए भी हटेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक गोल टाइप का दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर बीच में बनता हुआ, तो ये एक ऐसा बनेगा, तो यहाँ पर भी गोल, यहाँ पर भी गोल बन रहा है, यहाँ तक भी ठीक है। फिर गोल बनने के बाद आपको यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रही है, जैसे ये वाली कोने पे, तो यहाँ पर एक लाइन कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। यहाँ पर इस प्रकार की लाइन होना था, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी को भी हटा देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, बी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर पैटर्न को पूरा करके देखना है, प्रश्न ऑटोमेटिक सोल्व होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग के रूप में निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। मतलब ये जो आकृति हमें दी है, ये किस विकल्प में है, ये हमें बताना है, घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी वैसी की वैसी होना चाहिए। तो देखिए चेक कीजिए, ऑप्शन ए से ले लीजिए। अगर आपको क्या करना है, फटाफट से देखना है कि किस विकल्प में दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर ये वाली लाइन को। ठीक है, ये वाली लाइन, छोटी सी लाइन को देखते हैं, और सीधे यहाँ से ये नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ठीक है, हमें यहाँ पर सीधे यहाँ से ये दिख रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमें एक ये वाली लाइन पूरी तरह से आना चाहिए, तो यहाँ पर पूरी लाइन नहीं है। अगर हम इधर से भी देखेंगे तो यहाँ पर भी नहीं दिख रही है, तो मतलब ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा। बी में देखेंगे तो बी में तो हमें कोई ऐसी लाइन बनती हुई नहीं दिख रही है। सी में देखेंगे तो सी में भी हमें कोई ऐसी प्रॉपर नहीं दिख रही है। डी में देखेंगे तो डी में एक यहाँ से ये वाली बन रही है, उसके बाद यहाँ से ये वाली बनी है, उसके बाद आपको यहाँ से ये वाली भी बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, कौन सी, ये वाली, तो ये वाली आपको यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। या आप इसको ऐसा बनाओ, या यहाँ से अगर ऐसा बनाओगे तब भी आपको ये वाली बनती हुई दिखाई देगी। कैसे, देखिए या आप इसे पूरा लीजिए, यहाँ से भी बनाओगे तब भी हमें यह आकृति इसमें बनती हुई दिखाई देगी सीधी, पर यहाँ से ये वाली तिरछी वाली। ठीक है, इतनी वाली, तो ये हमें इस प्रकार की आकृति हमें ऑप्शन नंबर डी में मैच होती हुई दिखाई दी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको देखना है कि जो आकृति दी है वो किस विकल्प में है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी, मतलब पूर्ण हो जाएगी। तो ये हमारा श्रृंखला यानी कि सीरीज का प्रश्न आकृति सीरीज का है। तो इस सीरीज में हमें यहाँ पर बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सा आकृति होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम किसी भी एक हिस्से को लेकर चलते हैं। मान लो इस वाले चिन्हों को देखते हैं, ये कहाँ पर है, यहाँ पर है। अगले में देखेंगे तो ये यहाँ पर जा चुका है, फिर अगले में देखेंगे तो इस कोने पे गया है, फिर अगले में देखेंगे तो इस कोने में गया है, तो अगले में कहाँ पर जाएगा। तो देखिए इसने इस वाले हिस्से को छोड़ दिया है, फिर यहाँ आया था, फिर इसने क्या करा, यहाँ आने के बाद ये यहाँ पर आया, फिर इसने इस वाले को छोड़ा है, फिर यहाँ पर आया, अब ये वापस से यहाँ पर आएगा, क्योंकि एक बार छोड़ रहा था, एक बार नहीं छोड़ रहा है, एक बार छोड़ रहा है, एक बार नहीं छोड़ रहा है, तो अगला यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर केवल हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा। इसमें नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब ये मत डायरेक्ट कोने पे ले जाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एक बार छूट रहा था और एक बार नहीं छूट रहा था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16।